घंटाघर निकट बिजली घर पर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर कार्य बहिष्कार जारी। दी जानकारी आपको बता दें, घंटाघर निकट बिजली घर पर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर कार्य बहिष्कार जारी रहा, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी अधिकारी ने उनकी समस्या को जानने का प्रयास नहीं किया है और सभी संविदा कर्मियों में इसको लेकर भारी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। कहाँ से लोग आए करने? मैं रामभूल सैनी सर, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश प्रदेश महामंत्री। हमारे साथ में हैं हमारे रियाज भाई जो हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ में हमारे जिला प्रचार मंत्री नितिन सैनी जी हैं। आज जो हमारा ये कार्य बहिष्कार यहाँ पे चला हुआ है सर, आज इसे तीसरा दिन है। कल चूंकि रक्षाबंधन था, कल से पहले 29 और 30 तारीख में ये रहा है। हमारे जो 3 संविदा कर्मी सिटी सहारनपुर के किशनपुरा बिजली घर से हटा दिए गए थे, उनका अभी तक कोई समाधान सर नहीं हो पाया। हम अधीक्षण अभियंता महोदय संजीव कुमार जी के कार्यालय के बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं। 3 दिन हो चुके, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने हमारे यहाँ बैठने का कारण नहीं पूछा, जबकि कई दिन पहले हम लोगों का नोटिस दिया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक हमारे बीच में कोई भी हमारा सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा कि हमारे बीच में पहुंच गए जो भी हमारी समस्याएं थी उन समस्याओं से अवगत होते और हमारी समस्याओं का समाधान करते। अब आज हमारे यहाँ पे सिटी के साथ साथ हमारे देहात बिजली घरों के भी काफी लड़के हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, जो सिटी के साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हैं और कार्य बहिष्कार पे हैं। अगर नहीं मांग हो रही हो तो आप अगर हमारा ये जो समस्याएं उत्पन्न यहाँ पे हुई है, जो हमारे लड़के हटाए हुए हैं, अगर वे संविदा कर्मी दोबारा सर नहीं रखे जाते तो ये कार्य बहिष्कार जब तक जारी रहेगा। उनके साथ साथ कुछ जगह देहात में भी यही समस्या उत्पन्न है। अधिकारियों के द्वारा बिना किसी कारण वहाँ पर जो है ना लड़के हमारे हटा के वहाँ नए संविदा कर्मी जो इस विभाग से बिल्कुल अनजान है, बहुत अच्छी मोटी रकम लेने के बावजूद वो रखे जा रहे हैं। अब ये मुद्दा अकेले यहाँ इन बिजली घरों के ही संविदा कर्मियों का नहीं है, ये सब मुद्दा पूरे जिले के बिजली घरों का होगा। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन द्वारा बैठक की गई आयोजित। दी संबंधित जानकारी आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसको लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समस्त भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं। हम शहीदों का नमन कर रहे हैं, गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी वृहद स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान देश के समक्ष रखा है, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहभागी हों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक प्रत्यक्ष और सशक्त भागीदारी हो, इसको लेकर यहाँ पर बैठक की गई। हम हर घर से मिट्टी एकत्रित करने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर घर से एक चुटकी चावल एकत्रित करने का काम करेंगे। हर वार्ड में, हर ग्राम में अमृत वाटिका बनाने का काम करेंगे और हर वार्ड में एक सिरफलक लगाने का काम करेंगे। साथ में शहीदों की स्मृतियों को सजोने का काम करेंगे। इस सब को लेकर आज एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई। भाजपा एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव का होता है, तो क्या विधानसभा जो कार्यकाल है बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा? देखिए, आज भारत सरकार के द्वारा उस संदर्भ में पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के संयोजन में एक कमेटी बनाई जा रही है और देश में क्योंकि लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र कैसे बने, इस दिशा में भारत सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि देश में बहुत सारे लोग इस मत के हैं कि बार बार चुनाव देश के लिए लोकतंत्र के सशक्तिकरण से आवश्यक है। कि लोकतंत्र को अगर हमें सशक्त करना है तो एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ें। मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं चाहता कि चुनाव एक साथ हो? देखिए, देश है, लोकतंत्र है, सबके अपने अपने मत हैं। अभी तो आज कमेटी बनी है, अभी इसमें कोई भी मत देने से
हम सबको अभी इंतजार है पूरी कमेटी का और कमेटी की सिफारिशों का और उसके स्वरूप का। सब जब चर्चा करेंगे तब आगे बढ़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए और जिस प्रकार से विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है, हम सुधरे हैं और पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता की जय गूंजायमान हो रही है, तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। एनडीए वैसे इंडिया का जो गठबंधन है उसको लेकर के जो होगा तो भाजपा को कितनी मुझे तक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, नाम ही तो नया है, लोग तो वही हैं और देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है, इसलिए पूरा देश एकजुट है। कहीं देश नहीं है और देश ने देखा है कि किस प्रकार से हर दिशा में हमारा विकास हुआ है, हम सशक्त हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। वहाँ कौन है? और मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो देश के समक्ष आह्वान किया है, परिवारवाद को मिटाने का, तुष्टीकरण को मिटाने का, भ्रष्टाचार मिटाने को, तो 10 देश एक साथ एकजुट है। और 2024 को लेके भारतीय जनता पार्टी तो चरेवेती के मंत्र में विश्वास रखती है और हम लगातार अभी आजकल मतदाता पंजीकरण का अभियान चल रहा है, हम उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो हम लोग तो पूरी तरीके से पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सहारनपुर के नेता हैं इमरान मसूद, वो लगातार भाजपा को हराने के लिए अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, अब उन्हें डीएसपी से भी निष्कासित कर दिया गया है, इसको लेकर अब देखिए वो अपना अपना है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। नगर निगम चुनाव भी वो जीतना चाहते थे, लेकिन हमने नगर निगम चुनाव उन्हें हराया है। हमने विधानसभा का चुनाव भी हम यहाँ पर जीते, नगर विधानसभा का, और उसके बाद में नगर निगम चुनाव भी हम जीते हैं। और हम निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर और पार्टी के नेतृत्व के आधार पर ये कह सकते हैं पूर्ण विश्वास के साथ में कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सदस्य सहारनपुर से जीतने जा रहा है। हापुड़ में एक घटना हुई अधिवक्ताओं के साथ, लेकर क्या कहेंगे? उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी उसमें सारे रिपोर्ट तैयार कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर शासन निर्णय लेगा। जो अन्य दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा है कानून को हाथ में ना ले, जिस दिन भाजपा को अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो उनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा साथ। नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं। अधिवक्ता हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं और हमारे साथ अधिवक्ता और कानून में विश्वास तो केवल भारतीय जनता पार्टी रखती है, हमारा पूर्ण विश्वास कानून में है। देहरादून रोड स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा ने सदस्यता अभियान की करी शुरुआत। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपद के समस्त शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी एक मंच पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आकर पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। आगामी शंखनाद रैली की तैयारियों में भी जोर शोर से जुड़ गए हैं। लोक निर्माण विभाग कार्यालय से सभी पेंशन विहीनों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। सदस्यता अभियान की शुरुआत लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर सिद्धार्थ कौशिक, इंजीनियर आफ्ताब आलम, सहायक अभियंता ने संयुक्त रूप से की। महासंघ मंडल अध्यक्ष सोमपाल राणा ने इस दौरान बताया कि पेंशन विहीन साथियों को अपनी ताकत का एहसास अब कराना होगा कि हम लोग भी बहुतायत संख्या में प्रदेश में मौजूद हैं। हमारे बुढ़ापे की लाठी को सरकार ना तोड़े। तत्काल लोकसभा चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन बहाल करे। सदस्यता अभियान में राजीव शर्मा मंडल मंत्री, शमीम अहमद मंडल उपाध्यक्ष, आशुतोष शर्मा मंत्री लोक निर्माण विभाग, अमित कुमार राधेश्याम सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। घंटागढ़ निकट एसएम इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह में स्वच्छता से संबंधित दिलाई गई शपथ। आपको बता दें, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की योजना के क्रियान्वयन के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में 8वें स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाओं एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों को स्वच्छता से संबंधित शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व नागरिक शास्त्र प्रवक्ता रामवीर सिंह द्वारा सभी छात्र छात्राओं को स्वच्छता पखवाड़े के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डालते हुए पखवाड़े में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएम इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने स्वच्छता के इस मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं समुदाय की
भागीदारी निश्चित रूप से स्वच्छता के इस मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। जनपद में कुष्ठ रोगियों को खोजने के लिए चलाया जाएगा अभियान। जिला अस्पताल स्थित कार्यालय से जिला कुष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद से कुष्ठ रोगियों को खोजने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए जिले भर में 1023 टीमों का गठन किया गया है। टीम घर घर जाकर दस्तक देकर कुष्ठ रोगियों की खोज करेगी। इस दौरान कुष्ठ रोग विभाग ने करीब 10 लाख से अधिक लोगों के सर्वे करने का लक्ष्य रखा है। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने कहा कि अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज क्या लक्ष्य है हमारा जो है 1 तारीख से एक्यूट केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्वाइलेंस जो है, जिसमें लेप्रोसी केस जो है सर्च किए जाएंगे, जिसमें 10,30,585 का लक्ष्य है और इतनी जनसंख्या को हमें कवर करना। 1023 हमारी टीम है। सभी ब्लॉकों में जो भी जिसमें ज़्यादातर केस निकले हैं, जिसमें ज़्यादातर केस निकलते आए हैं, बच्चों के केस निकले हैं, उन्हीं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन पे ही टारगेट करके उनमें जो है घर घर जा कर के सभी सर्वे करवाना है। इसमें 2 लोगों की टीम रहेगी, एक आशा रहेगी और एक उसके साथ एक मेल और एक फीमेल, दोनों के पास सर्वे रजिस्टर रहेगा। उसमें सभी घरों का सर्वे किया जाएगा। जितने भी हमारे केस हैं, MV, PV जो भी केस निकलेंगे वो सभी उस रजिस्टर में अंकित किए जाएंगे। 1 तारीख से 30 तारीख तक ये हर साल प्रोग्राम चलता है हमारा सितंबर में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस जो है हम वो करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस हम निकाल लें। और इसी प्रकार हमारे जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में है 63 जो है अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं केस पूरे साल में, और इसमें PV, MV मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी के 56 हैं और PV के हमारे 7 केस हैं, जिसमें हाँ जी कितनी टीमों का गठन किया गया है इसमें? 1026 टीमों का गठन किया गया। 1023 ये किस तरह से काम करेंगे? ये जो है घर घर जाएंगी, इनके गांव अलॉट कर दिए गए हैं और घर घर जा करके 100 घरों का एक दिन में वो लक्ष्य है इनका। 100 घरों को एक दिन में सही वो करेंगे सर्वे। देहरादून रोड स्थित कैलाशपुर निकट तेज रफ्तार से आ रहे 2 बाइक सवार युवक पिकअप गाड़ी से टकराए, गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, देहरादून रोड पर कैलाशपुर निकट तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर सहारनपुर की तरफ जा रहे 2 बाइक सवार युवक सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से भिड़ गए। सड़क हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, वहीं बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद राहगीरों ने दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक एवं पिकअप गाड़ी को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। जब उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की तो सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लंपी स्किन बीमारी के प्रसार से पूर्व प्रभावी नियंत्रण हेतु हुई कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद स्तरीय बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गौवंश में लंपी स्किन बीमारी के प्रसार से पूर्व प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं पशुपालकों के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने निर्देश दिए कि LSD के संक्रमण से गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि मक्खी और मच्छर से फैलता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज विभाग व नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय द्वारा कीटनाशक का छिड़काव, फॉगिंग, साफ सफाई और स्वच्छता किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि LSD बीमारी की देखरेख के दृष्टिगत राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, पशुपालन विभाग आपस में समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने निजी गौशालाओं के संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बीमारी के लक्षण जैसे तेज बुखार, आंख व नाक से पानी गिरना, पैरों एवं गल कंबल पर सूजन, पूरे शरीर में कठोर चपटी गांठ उभर जाना तथा गाभिन पशुओं में गर्भपात, दुधारू गायों में काफी कम दुग्ध उत्पादन,
पशुओं में वजन घटना, शारीरिक कमजोरी दिखते ही पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि LSD बीमारी की रोकथाम के दृष्टिगत क्या करें क्या ना करें का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करवाने हेतु जन जागरूक किया जाए। बेहट रोड स्थित कंपनी बाग गार्डन में स्पिक मैके द्वारा नेचर वॉक मॉड्यूल का किया गया आयोजन दी संबंधित जानकारी आपको बता दें। स्पिक मैके द्वारा स्पिक मैके के नेचर वॉक मॉड्यूल का आयोजन कंपनी बाग गार्डन में किया गया। युवाओं को नेचर वॉक कराने के लिए सहारनपुर के प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर SK उपाध्याय को आमंत्रित किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं को कंपनी बाग गार्डन के इतिहास के बारे में बताते हुए कई प्रकार के पेड़ पौधों, पुष्पों एवं वृक्षों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार पेड़ पौधे हमारे जीवन व परंपराओं से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि चाय सबसे पहले इस उद्यान में विकसित की गई। आज का युवा वर्ग अपना अधिकतम समय मोबाइल एवं इंटरनेट में लगा रहा है और प्रकृति से विमुख हो रहा है। इस नेचर वॉक का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ना था, जिसमें बच्चों ने पुराने बरगद की छाया में बैठकर स्पिक मैके प्राणायाम का आनंद भी उठाया और प्रकृति की सुंदरता को आत्मसात करने का प्रयास किया। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। कब्जे से 250 मीटर विद्युत तार बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तगण आजाद और जुल्फिकार को देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 250 मीटर विद्युत तार बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल, उप निरीक्षक गुलाब तिवारी, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल रवि राठी मौजूद रहे। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसको लेकर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित जानकारी दी। में थाना फतेहपुर में जब 2 बदमाशों को रोकने का पुलिस पार्टी ने प्रयास किया तो इस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी और एक भागने में सफल रहा। जो बदमाश पकड़ा गया है वो वजीर नाम का बदमाश है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम है, जो कि गौकशी के मुकदमे में थाना रामपुर मनियारन से वांछित चल रहा था। जो दूसरा बदमाश है उसकी पुलिस जानकारी कर शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो बदमाश है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसका इलाज करवाया जा रहा है। जो वांछित मुकदमे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर इसे जेल भेजा जाएगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित करते महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह संशोधनों के साथ मेला गुघाल का 62 लाख का बजट पारित। नगर निगम बोर्ड की देर शाम तक चली बैठक में अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध मेला गुघाल के लिए नगर निगम बोर्ड ने 62,75,000 रुपए का अनुमानित व्यय बजट अनेक संशोधनों के साथ पारित किया है। मेला संयोजक, सह संयोजक व कार्यक्रम संयोजकों के चयन का अधिकार सर्वसम्मति से महापौर को दिया गया। देर शाम तक चली बोर्ड बैठक में कार्यकारिणी की पुष्टि के अलावा सभी 12 प्रस्तावों और पार्षदों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के बीच महापौर व नगरायुक्त ने पार्षदों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों के जवाब भी दिए। महापौर ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाए कि पार्षदों के पत्रों पर की गई कार्यवाही से उन्हें समयबद्धता के साथ अवगत कराएं। स्वर्गीय सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक में लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा ने मेला गुघाल के लिए 62,75,000 रुपए का अनुमानित व्यय बजट प्रस्तुत किया।